कश्मीर से हूँ और वॉज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। कल से बहुत अच्छा लगा, बहुत सी नई बातें सीखने को मिली और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो यूथ की तरफ से एक इनिशिएटिव हुआ है, ये मुझे पहली बार, हालांकि तो बहुत से सोशलिस्ट के बहुत से प्रोग्राम्स मैंने देखे, उसमें हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, यूथ की कमी रहती है। तो बहरहाल अब ज़रूरत है कि इस इनिशिएटिव को आगे ले जाया जाए, इसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए और ये एक नया संवाद, एक नया डिस्कशन, एक नया डायलॉग प्रोसेस जो शुरू होने जा रहा देश में, मुझे लगता है इससे एक नई ओरिएंटेशन मिलेगी और बहुत से मसाइल का हल मिलेगा। आपको याद होगा कि 2-3 बरस पहले भारत जोड़ो के नाम से एक अभियान शुरू हुआ था, हमने देखा था उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा था। तो बाकी तो मुझे चलिए आर्थिक एजुकेशन वगैरह में क्या तब्दीली आती है उससे मैं ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कम्युनलिज्म का एक माहौल है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं तो उसको फाइट करने में करने जा रहे हैं। और ये मैं चाहूँगा कि मुल्क की तमाम यानी मुल्क सतह पे ये हो, ये व्यापक इसका जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो और उनसे लोगों से बात की जाए और उनके मसाइल समझने के लिए। और एक बात दूसरा, क्योंकि आप लोग सोशलिस्ट होने के दावेदार हैं और लोकनायक जेपी नारायणन के जो कश्मीर के मतलब जो उनका विजन रहा है उसको पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने उनके कई लेटर्स में देखा है कि जो उन्होंने उस वक्त की हिंद के वज़ीर आज़म हिंद के नाम लिखे हैं, उसमें कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता देने की बात, यानी मतलब कि फेडरल स्ट्रक्चर, अगर इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है तो आप फेडरल स्ट्रक्चर को किसी भी हालत में जिस तरीके से ये सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है ये घातक है। तो ये सारी चीज़ें लेकर आप आगे चलिएगा और कश्मीर के फ्लैश पॉइंट होने को, हमारे कन्फ्लिक्ट को, ह्यूमन राइट्स को और जो गंगा जमनी तहजीब है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, गंगा जमनी तहजीब उसको बचाना है। तो मुझे लगता है कि आप जो है मुस्तकबिल है इस मुल्क का और इस तहरीक को बना। समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद उनके धीरे धीरे आई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद उनके धीरे धीरे आई। हाथी से आई घोड़ा से आई, हाथी से आई घोड़ा से आई, हाथी से आई घोड़ा से आई, अंग्रेज बाजा बजाई, समाजवाद